Good morning, class 6. Today we will start chapter 3 fiber to fabric. फाइबर यानी धागे का रेशा, फैब्रिक यानी कि कपड़ा, ड्रेस मटेरियल। तो धागे से, छोटे से रेशे से कपड़ा कैसे बनता है, ये हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये आपका है पेज नंबर 18, चैप्टर 3। Paheli and Bujo won the first prize in the science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. पहेली और बूजो ने एक दिन अपने स्कूल के कंपटीशन में, साइंस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ जीता, जिसके लिए उनको मनी मिला। तो वो लोग बहुत खुश थे और वो चाहते थे कि जो प्राइज़ मनी मिली है उससे वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कपड़े खरीदें। तो व्हेन दे सॉ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ मटेरियल, जब वो मार्केट में गए और कपड़ों की दुकान पर गए तो वहाँ पर इतने सारे कपड़े थे कि उनको समझ ही नहीं आया। ये आपने देखा है ऐसे मार्केट में जब आप कपड़े की दुकान पर जाते थे, समझ ही नहीं आता क्या लें, क्या खरीदें, कैसा होगा, हर कपड़े को छू कर देखते हैं अपन। तो ऐसे ही वो भी थोड़े से कन्फ्यूज हो गए, पजल्ड हो गए, उनको समझ में नहीं आया कि क्या लें। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. फिर जो दुकानदार था, शॉपकीपर था, उसने उन्हें बताया कि इसमें से कुछ कपड़े कॉटन से बने हुए हैं और कुछ कपड़े सिंथेटिक हैं। He also had woolen mufflers and shawls. उसकी दुकान में ऊन से बने हुए मफलर्स भी थे और शॉल्स भी थे। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, और उसके अलावा सिल्क की साड़ियाँ भी थी। मतलब बहुत सारा अलग अलग कपड़े से बना हुआ ड्रेस मटेरियल था। पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, उनको बड़ा मज़ा आया। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, उन्होंने हर कपड़े को छू छू कर अलग अलग तरह के फैब्रिक्स को टच करके फील किया, मज़ा किया। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी, और फिर सब देख दाख के, सब फील करके, अलग अलग कपड़े को देखकर उन्होंने अपने पापा के लिए एक वुलन मफलर खरीदा और मम्मी के लिए एक कॉटन की साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूजो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। अब इस कपड़े की दुकान से घूम कर आने के बाद पहेली और बूजो को इसमें बड़ा इंटरेस्ट आया और वो अपने आसपास के सारे कपड़ों से बनी हुई चीज़ों को नोटिस करने लगे, देखने लगे। उन्होंने देखा कि उनके आसपास जो बेड शीट्स हैं, ब्लैंकेट्स यानी कि जो कंबल है, कर्टन्स जो पर्दे होते हैं हमारे दरवाज़ों और खिड़कियों पर, टेबल क्लॉथ्स हैं, टॉवल्स हैं और डस्टर्स जिनसे हम पोछा लगाते हैं घर में या धूल मिट्टी साफ़ करते हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग टाइप के कपड़े से, फैब्रिक से बनी होती हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, जहाँ तक कि उनका जो स्कूल बैग होता है या आपका जो स्कूल बैग होता है वो भी एक तरह के ड्रेस मटेरियल से, कपड़े से बना होता है। और जो गनी बैग्स होते हैं, बोरे जिनमें हम अपने घर का सामान लाते हैं, गेहूँ वगैरह आता है जिनमें, वो भी ड्रेस मटेरियल से, वो भी कपड़े से बना होता है। They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk और synthetic. उन्होंने इन कपड़ों को छू के और देखकर ये आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि क्या ये कपड़ा कॉटन का है या वूल का है या सिल्क का है या सिंथेटिक फाइबर है। क्या आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं फैब्रिक्स को? ट्राई इट। हेयर आर सम एक्टिविटीज़ जिसमें कि हम अलग अलग वैरायटी के फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट एक्टिविटी है ये आपको करनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। आपके घर के आसपास जो भी टेलर की शॉप हो या कोई आंटी दीदी कोई घर में कपड़े सिलती हों तो उनके पास छोटी छोटी बहुत सारे कपड़ों की कतरनें होती हैं, थोड़े छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं डिफरेंट टाइप के ड्रेस मटेरियल के, डिफरेंट टाइप के फैब्रिक के। तो ये आपको कटिंग्स इकट्ठी करनी है जो ऐसे ज़रा ज़रा से टुकड़े बच जाते हैं। और आप क्या करेंगे, आप अपने पास जो भी कोई फाइल का पेज होगा या शीट होगी प्लेन कलर की, उसमें उसको चिपकाएंगे या स्टेपल करेंगे अलग अलग कपड़ों के पीसेस को। और आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आपने जो मटेरियल लगाया है या आपको जो मिला है ये कॉटन है या पॉलिएस्टर सिंथेटिक है या फिर वूलन है या फिर जूट से बना हुआ है या फिर सिल्क से बना हुआ है।
आप इसमें अपनी मम्मी की हेल्प भी ले सकते हैं। मम्मी आपको अच्छी तरह से बता सकती हैं कि कौन सा कपड़ा किस मटेरियल से है, और ख़ुद भी फिर उसको टच करके कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इनमें। तो ये आपको एक या 2 फाइल के पेज में जितने आपको कपड़े के टुकड़े मिल जाएं, 3, 4, 5, 6, आपको उनको लगाना है और उनका नाम लिखना है कि ये कौन सा मटेरियल है। ये आपकी एक्टिविटी, आपका होमवर्क है, ठीक है, असाइनमेंट भी है आपके लिए। इसके लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे, तो आप इसको करेंगे। कि अभी तो स्कूल नहीं आना है, तो आप लॉकडाउन में और छुट्टियों में ये सब काम करते रहेंगे। नाउ यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी है, दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 2। अब आपने जो भी कपड़ों के टुकड़े लिए हैं उसमें से एक टुकड़ा आप अलग करेंगे, कोशिश करेंगे कि कॉटन का कपड़ा हो, और उसके बाद यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए, ऐसे एक सिरे से धागा लूज करके इस तरह उसके धागे निकालना है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो कपड़ा है वो धागों से मिलकर बना होता है। जैसे जैसे आप एक एक धागा निकालेंगे कपड़ा छोटा होता जाएगा। तो मतलब किस तरह, कितनी सुंदर तरीके से ये धागे को कपड़े में बुना जाता है। अब तीसरी एक्टिविटी आप करेंगे, आपने जो धागा निकाला है उसके एक सिरे को आप ऐसे पिन से या किसी चीज़ से ऐसे ब्रश करके थोड़ा सा लूज़ करेंगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे धागे में और हिस्से दिखाई देंगे। ये होते हैं फाइबर्स, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा कि ये जो फाइबर्स होते हैं इनको मिलाकर धागा बनाया जाता है। ये जो बहुत सारे धागे होते हैं इनको मिलाकर कपड़ा बनाया जाता है। अब ये कैसे होता है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ाऊंगी कि ये आखिर फाइबर से कपड़ा बनाने तक का जो जर्नी होता है वो कैसे होता है। पर इतनी एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बताई हैं बहुत इजी हैं और आप इनको करेंगे।